जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबका एक बारी फिर खुश-आमदीद मेरे इस चैनल पे। क्योंकि लास्ट व्लॉग मैंने थोड़ा-सा एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से बनाया था और अब ये व्लॉग मोस्टली फूड रिव्यूज़ के बेसिक में होगा और ये फूड्स जो जो शॉप्स अवेलेबल हैं वो गीक कनकोडिया स्टेशन के ऊपर हैं। आपको थोड़ा-सा 5 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी और यहाँ पे आप कितने ज़्यादा मेरे ख़्याल से 100 एंड 200 रेस्टोरेंट्स और अक्रॉस ईच अदर। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे वेल नोन ब्रांड चाय वाला फ्रॉम लंदन भी अवेलेबल है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि इनके यहाँ पे आके चेक करूँ कि खाने कैसे हैं और आपको बताता हूँ कि मेरा इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गो। Okay, let's go. हाँ जी, चाय वाला भी हम आ चुके हैं। बड़ी हाइप सुनी है इनके बारे में, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं और देखने में एंट्रेंस में तो काफ़ी मज़े का लग रहा है। वो देखते हैं। कैन आई गेट अ स्पेस फॉर 2 पीपल? थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया कि रेस्टोरेंट की फ़ील बहुत वार्म है। आप एंटर होते हैं और आपकी फ्रंट पे काउंटर है, काउंटर पे उन्होंने कुछ अपने रखे हुए हैं खाने के जो सैंपल्स हैं, आप उसको देख के भी ऑर्डर कर सकते हैं और मैं पूरा घूम के आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है सफीशा यस जी, कहना स्पेशियस चाहे बहुत स्पेशियस है वाकई। मैं उस बज पहले यहाँ पे आ चुका हूँ लेकिन आई जस्ट वेंट टू दिस गैलरी, उसके बैक में मैं नहीं था गया। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हम स्पेस है। एंटर हुए हैं तो यकीन करें यहाँ पे कम से कम 50 से 100 बंदा मेरा ख्याल है आ आ सकता है जाएगा, वन टाइम पे। आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। ईज़ी आ जाएगा और देखने में भी बड़ा खूबसूरत है। कह लें कि उन्होंने सेक्शंस भी बनाए हुए हैं फैमिलीज़ के लिए और पीछे ओपन स्पेस भी है, जहाँ पे आप जाके फ्रेंड्स ने बैठना है तो वो आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं। ऐसे ही है। ऐसे ही है, इट्स गुड। आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन था? आपने क्या देख के कहा, कैसा लगा आपको? चाय वाला पे मोस्टली मैं आई थिंक चीज़ केक एंड चाय मैंने ट्राई की थी, सो इट्स अ गुड नहीं, नहीं, कॉम्बिनेशन। खाने का नहीं पूछा, भी उसका सब्र सो करें। वैसे फीलिंग कैसे आई? ओके, फीलिंग फीलिंग इज़ गुड। फीलिंग गुड है? बिकॉज़ वो बहुत फेमस था स्टार्ट में पाकिस्तान में, जो फिर उसके बाद उसने फ्रेंचाइजिंग की, स्टार्ट की, एंड स्टिल आई थिंक इट्स पाकिस्तानी ओन्ड एज़ वेल। हाँ, पाकिस्तानी ओन्ड। वो मैं इसलिए स्पेस का मुझे ख़्याल इसलिए आया और ये सेक्शन जो उन्होंने बनाए हुए हैं क्योंकि ये एरिया कॉलेज स्टूडेंट्स से भरा हुआ है। तो आई थिंक उनके लिए ये ज़रा काफ़ी एक अच्छी एक कल्चर रिप्रेजेंटेशन है और कभी किसी और बंदे को लेके आते हैं वो आप दिखा सकते हैं कि यार ये हमारे पाकिस्तान की ब्रांड है या इंडिया की ब्रांड है या बांग्लादेश की ब्रांड है। हम यहाँ पे अगर आते हैं तो ये हमारे खाने हैं। तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया हुआ है और पोर्ट्रे भी बड़े ज़बरदस्त किस्म से किया हुआ है। सो माई फर्स्ट इंप्रेशन इज़ रियली गुड। और अब आते हैं, और मैं माइक को थोड़ा नीचे रख लेता हूँ, अब आते हैं हम अपने मेन्यू की तरफ। मेन्यू देखने में तो एक बिल्कुल वाइट पेपर है पर लेकिन उसके ऊपर पिक्चर्स बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई It's हैं। really good and clean, and it's good thing is it's in English. हाँ, इंग्लिश में है यार, मैंने अभी नोटिस किया है। Yeah, it's in English. उनको पता ना हमारे जैसे बंदे इधर आते होंगे। इस बेसिकली वो टारगेट ही क्योंकि कनकोडिया यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। राइट। उसमें आप पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हैं, आपके बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं। हाँ, तो ज़बरदस्त। ये उनको एक उनके लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। ज़बरदस्त। अच्छा, इन्होंने मेरे ख़्याल से अपनी इनके मेन्यू को जो है ना 3-4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, डेज़र्ट्स और ऑल डे ब्रेकफास्ट एंड ऑल डे ईट्स एज़ वेल। या एंड स्ट्रीट बाइट्स एंड स्नैकिंग। हाँ, स्नैकिंग, वो मतलब कहने का वो हमें पता ना, हम पाकिस्तान से हैं, तो हमें पता है कि यार हम स्ट्रीट में क्या बाय करते हैं, तो उन्होंने बड़े क्रिएटिव वे से उसको उन्होंने इस मेन्यू में लेआउट किया हुआ है। तो आई एम रियली एक्साइटेड। आप अपना सुनाएं। हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ। चाय वाला में तो चाय तो कंफर्म होगी बिकॉज बहुत ठंड है। हाँ, और बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड बाकी है। हम इसमें देखते हैं कि हम किस सेक्शन में जाके क्या ट्राई करते हैं इनका। चलें, हम अपना खाना ऑर्डर करते हैं और आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी आज डिसाइड करना है और पता है देसी जब डिसाइड करते हैं तो हम ज़रा टाइम लेते हैं। तो हम डिसाइड करके ऑर्डर करते हैं और फिर हम आपको फूड का दिखाते हैं कि वो देखने में भी कैसा है, उसकी प्रेज़ेंटेशन कैसी है और एट द एंड उसका टेस्ट कैसा आता है। सो लेट्स ऑर्डर द फूड। मैंने खाना अभी ऑर्डर कर दिया, काफ़ी ज़्यादा आइटम है, मज़ेदार। डिसाइड हमने किया सीक्रेट में ही और अपैरेंटली हमने बड़ी जल्दी डिसाइड कर लिया है। तो ऑर्डर हमने कर दिया है और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस की थी कि अगर आप देसी हैं, आपको ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आएँगी, तो मैंने कहा चलो 1-2 आइटम आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल दें। तो थोड़े स्लाइट चेंजेस होंगे पर इट विल बी सरप्राइज़ फॉर सफ़ी
कि वो मैंने क्या चेंजेस किए तो उसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। और टेक्निकली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऑर्डर करने में वो बड़ा फेयरली इजी रहा है। मे बी बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं, हमें पता है कि वो क्या चीज़ टेस्ट में होगी, जी वो इतना सवाल वगैरह नहीं होगा। जी जी, वो इजीली ज़ाहिर है वो एक जहाँ पे ऑर्डर टेकर्स भी वो मुझे बेसिकली ज़्यादा जो है ना वो देसी ही लग रहे हैं, हाँ हाँ, ताकि हम इससे हमारा ऑर्डर हम किसी और लैंग्वेज में भी देना चाहें तो इजीली हम पिकअप कर लेते हैं और उल्टा वो आपको हेल्प भी करते हैं कि यार हमारी ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी उससे उससे थोड़ी सी कम। एग्जैक्टली वो मैं वही देख रहा था, क्योंकि मेरा मॉन्ट्रियल में एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है कि एवरीवन इज़ सो हेल्पफुल कि वो आपको रास्ते में मदद करेंगे, आपसे गपशप लगाएंगे। और ये इन्वायरमेंट उन्हीं जगहों पे मिलती है जहाँ पे लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं एज व्हाट दे आर। तो वो नहीं देखते कि आपका रंग नस्ल क्या है, आप किस तरह लगते हैं, छोटे हैं बड़े हैं। तो वो बड़ा मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस लगा है। पर ओवरऑल मैंने ऑर्डर कर दिया, खाने के आइटम्स काफ़ी ज़्यादा हैं एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मेरा छोटा सा वेट है, अब सफीशा का पता नहीं मुझे तो उन्होंने हमें एक टैबलेट नुमा से चीज़ दे दी है। बजर यू कैन से। हाँ बज़र है, तो वो जब हमारा खाना रेडी होगा तो हमने खुद ही सेल्फ सर्विस जाके हाँ जी, पिकअप करना पिकअप करना है। यहाँ पे वो आपको देते नहीं है, तो हम श्योर ये उनका एक जो स्टाइल होगा रेस्टोरेंट का उन्होंने वो मेंटेन किया होगा। ऐसे ही है, इसलिए वो बजर दिया है। वो जब भी आपका ये खाना प्रिपेयर होगा स्टार्ट वो साउंड आएगी इसमें से, वो आपने वहाँ पे जाके ले लेना है अपना और उनको ये रिटर्न कर देना है। ज़बरदस्त, ये हम घर नहीं लेके जा सकते। नहीं, ये नहीं लेके जा सकते। चलें, अब हम इंतज़ार करते हैं कि हमारा ये बज़र चले और आपको फिर हम फूड आएगा तो फिर फूड्स के शॉट्स भी दिखाएंगे और आप उसके बाद हम अपना ऑनेस्ट टेस्ट रिव्यू चाय वाला ऑफ लंदन इन मॉन्ट्रियल। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। जी दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं, हमारा खाना आ चुका है। तो हम जैसे आपने बी रोल में देखा होगा खाना कितने ही ज़बरदस्त किस्म से प्रेजेंट किया गया है। बड़े ही यूनिक किस्म से उन्होंने उसके जो कवर केसेस हैं, जो उसके फ्रेंच फ्राई का स्टैंड है या बर्गर्स कह लें, अब इतना ज़बरदस्त प्रेजेंट किया गया उन्होंने खाने को। और देख के इतना ज़बरदस्त लग रहा है, उसकी खुशबू बड़ी महक बड़ी ज़बरदस्त सी आ रही है। स्पाइस है, सो इट शुड बी एन गुड, आपको अच्छा वो लगेगा, रोमा में अच्छा आएगा, अरोमा उसका अच्छा आएगा आप। अरोमा ज़रा अच्छा आ रहा है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फ़र्स्ट समोसा चाट से। समोसा चाट समोसा चाट से जो देखने में बिल्कुल इस तरह है। उसके ऊपर उन्होंने चने डाले हुए हैं और आई थिंक इमली की सॉस और वाइट सॉस है, शायद उसके बीच में शायद समोसा, क्रिस्पी कोई नींबू हाँ क्रिस्प निम्को भी डाली हुई है, ये जैसे आप देख सकते हैं। और स्टील की थालियों पे दिया, ये बड़ा एक यूनिक सा मैंने देखा, मैंने पहले कभी स्टील की थालियों पे रेस्टोरेंट में खाना नहीं देखा। ऐसे ही है वो, हर इसका डिफरेंट है, इनका स्टाइल है अखबार के साथ, और वो उनकी अपनी प्रिंटेड इन्होंने करवाई नहीं है और उसकी बेसिस के ऊपर ही इनका जो है वो आपका वो जाता है निज़ाम जो है। यार यकीन कर, इतने मज़े की खुशबू आ रही है और मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो भूख भी ज़री जोबन पे है, तो कोशिश करते हैं खाना खाते हैं और साथ साथ आपको इसका रिव्यू भी देते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करें। जी जी। चलें। अच्छा, पोर्शन साइज़ मुझे बड़ा ही ठीक सा लगा है। अच्छा, इन्होंने समोसे के ऊपर ही सारी जो है ना चटनियाँ वगैरह डाल दी हैं जी, क्रंच वगैरह डाल दिया है। और डिसेंट साइज़ का एक पोर्शन है। आई थिंक ये दो बंदे बड़े आराम से खा सकते हैं। मैं एक बड़ी सी बाइट मैंने प्रिपेयर कर ली है, जिसमें मसाला है, चने भी हैं और समोसे का भी हिस्सा है। तो ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बाइट साइज़ हमारी बनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार स्पाइसी है। स्पाइसी। ओह, आए ना बिस्मिल्लाह करें, आप भी हैं कभी आप भी मुझे साथ साथ बताएं, क्योंकि मेरा छुरी कांटे हमने तेज कर हाँ छुरी कांटे तेज़ करें अपना। और खाने में यार आप खाएं तो फिर मैं आपसे बस के बारे में पूछता हूँ। ओके ओके। खा लें ज़रा, उसको टेस्ट को सेटल इन होने दें ज़रा। पाकिस्तान की याद ताज़ा हो रही है। और ये ना याद, ओ यार नंबर 1 किस्म की समोसा चाट है। मुझे लगता है कि हमने पाकिस्तान में किसी शहर में, गुजरात शहर में, गुजरात शहर में अगर हम कुछ चाट खाएं ना, समोसा चाट ने वेल नो, उसी का टेस्ट जो है रिजेंबलेंस क्या बड़ी वन ऑन वन लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये सारे जो टेस्ट आई थिंक मोस्टली चने
और आपका जो इमली सॉस है ना, इसकी वजह से आपका जो टेस्ट बहुत अच्छा जो है ना बन रहा है। बन रहा है यार इमली सॉस की। यार मैंने बड़ी इमली सॉस खाई है, वो अक्सर स्वीट होती हैं, जी जी, पर ऑथेंटिक वो इमली का टेस्ट नहीं बीच में था, पर इसमें आ रहा है। आ रहा है ऐसे ही, आप ऐसे ही, अच्छा मैं मेरा से रहा नहीं जा रहा, मैं इसकी एक और बाइट ज़रूर लूँगा। ऐसे ऐसे आप भी लेंगे या मैं मैं भी कभी? लूँगा, मैं भी लूँगा। चले बिस्मिल्लाह, दूसरी बाइट शुरू करें। अच्छा वो समोसे का ना ट्रायंगल वाला कॉर्नर मेरी जो है ना बाइट में आया है, उसमें आलू भी ज़बरदस्त है यार मेरे एक तो। और चीज़ ये है कि यहाँ पे जब पाकिस्तान में आप जाते हो तो आपके वो स्टील के चम्मच देते हैं और सब देते हैं, राइट लेकिन ये है इस तरह के समोसा जो है इतना के सॉफ्ट है कि आपको इजीली जो है ना इस स्टिक से या वुडन स्पून से आप कह रहे हैं कि वो आप उसको इजीली यूज़ हो रहा है, उसमें मसला नहीं हो रहा खाने में। बिल्कुल। अच्छा ये स्पून बिल्कुल वैसा है जिस तरह अगर आप वॉल्स की आइसक्रीम लें ना तो उसके साथ लगे होते हैं। नहीं, थोड़ा सा उससे ज़रा लंबा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर्स तो वही है, मतलब कहने चीज़ का। वही है, चीज़ वही है। हाँ उसी का फ़ायदा उठाते मैंने माइक को भी वो लगा दिया, वो स्टूल वाला जो अमी जो जो वुडन का जो है ना, मैं कहा चलो एक वो बन जाएगी, मेरे बाजू कवर नहीं करेगी, पर लेकिन यार आप इस फ्लेवर के हिसाब से और प्रेजेंटेशन के हिसाब से और ओवरऑल क्या क्या एक्सप्रेशन है और कैसी क्या आप रेकमेंड करेंगे कि लोग ये ऑर्डर करें इधर आके? हाँ जी, ये एक समोसा चाट जो है ना वो एक काइंड ऑफ लिटिल एक नाइस डिश है। Right. एक पाकिस्तानी कल्चर में स्पेशली जो है ना बहुत ज़्यादा, इवन के जब हम बचपन में भी जाते थे बाज़ार में Right. या फैमिली के साथ जब जाते थे तो वो उसका वो उनसे पूछना होता ना था कि क्या खाना है, सो दे गोना बी लाइक कि हमने समोसा चाट खानी है। समोसा चाट खानी वो डजंट मैटर कि कोई अब्रॉड से वापस जाता है, दे वुड लाइक कि हमने समोसा चाट खानी है। राइट। तो आई थिंक इस आई एम गोना रेट इट लाइक 8 आउट ऑफ 10। 8 out of 10, that's quite high numbers, and I think this one is well deserving of 8. Or for me, is always I love food, so I hate giving a lower mark, but this one is for me 8.5 out of 10. ओके, इट्स गुड। Right on. चलें हम अपना नेक्स्ट आइटम ट्राई करते हैं और सभी साहब इसको ज़रा हमें थोड़ा सा मदद करेंगे। और अब हमारे हैं अपने, वो तो पंजाबियों का ज़रा सा ना, वो आई एम श्योर कि ओवरऑल पाकिस्तान में पसंद करते हैं। अब हमारे हैं अपने कराची की शान, कराची बन कबाब। सही है। क्या एक्सपेक्टेशन है, देखने में कैसा लग रहा है? देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। लेट्स सी, इट्स गोना बी अ कराची बन कबाब एंड इट्स गोना बी गुड। हाँ अब मैं वो देख रहा था कि बन जो है ना ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे रस नहीं होता पाकिस्तान में चाय डुबोने वाला, ऐसे ही, बस इट्स गोना बी सॉफ्ट। इसका ना भी सॉल्ट राइट। इसका ज़रा घूंघट उठाते हैं अपने, उसमें उन्होंने मेरे हाथ से चटनी वगैरह लगाई हुई है, अंडा आई थिंक अंडे के अंदर उन्होंने अंदर के अंदर ही कबाब जो है वो रोल हुआ। अच्छा ये मैंने पहली बार ही देखा, मैंने पहले नहीं इसको देखा। लाइक उन्होंने अंडा बनाया होगा और उसके अंदर उन्होंने कबाब को फिक्स किया एंड दे जस्ट रैप इट अप विद द हाँ ज़बरदस्त, मतलब कि कबाब को ठंड ना लगे, कबाब को खाना। ज़्यादा कंबल ओढ़ दिया अंडे वाला। शुक्रकार माजरत मेरे ठंडे जोकों की वजह से, पर लेकिन देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ठंडे उससे पहले ठंडा हो जाए तो हम इसको भी ज़रा ट्राई करते हैं। सर आप इसको 2 टोटे करेंगे इसके, या कोई छुरी छुरी है? वी हैव टू डू इट विद माय हाथ से करें, कोई नहीं, अल्लाह को मसला ही नहीं है, हाथ से करें। ज़रा टोटे करते हुए ऑडियंस को दिखाएं साथ साथ कि बीच में इसकी कैसी से शेप एंड फॉर्म है। ज़बरदस्त। अच्छा देखने में तो मुझे थोड़ा सा ना ड्राई ड्राई सा लग रहा है, क्या ख्याल है? इट्स गोना बी बन कबाब, सो इट माइट बी ड्राई एंड इसी उन्होंने बीच में उसमें अंडे और उसकी चीज़ को जो है ना वो लगाया हुआ हाँ है इन्हेंस किया ताकि हुआ है। इतना ज़्यादा ड्राई महसूस ना हो। ज़बरदस्त। अच्छा सफ़ी शाह ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के इसके 2 पीस किए हैं, अपने वाले पे ज़रा ज़्यादा अंडा डाल दिया है मेरे। नहीं, सभी ज़्यादा रख लिया मैंने। हाँ जी सभी डाल ऐसा भी ज़्यादा रख लिया मैंने। हाँ नहीं ज़बरदस्त, आप सारे हिस्से डाल दें। यू कैन आप ये वाला ले लें, it's okay। मैंने एक बाइट लगानी है, फिर हम इसके रिव्यू करने के बाद टूटेंगे, ऐसा ही है, ठीक है? ऐसा ही पर मेरा अभी भी मुंह बिफोर जंपिंग इनटू बन कबाब, उसका टेस्ट Taste अभी भी बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है अभी भी ना, है, taste बड़ा अभी भी है। ज़बरदस्त। बाइट देखने में कुछ इस तरह की सी है, आप कह सकते हैं कि बड़ा एक सिंपल सा करने का देखने वाला एक बर्गर है। चलो देखते हैं इसका टेस्ट का। सर आप भी उठाएं ना साथ साथ, हम दोनों करते हैं। gonna be good। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Again, little bit dry for my taste. मैं एक और बाइट लूँगा क्योंकि मुझे फर्स्ट बाइट में समझ ही नहीं आ रही है। आई थिंक इट्स गुड। इसमें जो कबाब के अंदर जो प्याज का इस्तेमाल हुआ है ना वो उस गुड, वो मज़ा आ रहा है, उसका टेस्ट आ रहा है। और मे बी हमें इसके साथ कोई सॉस यूज़ कर लें तो हमें इतना महसूस ना हो। ओवरऑल टेस्ट इज़ गुड। एग्जैक्टली आई थिंक ये शायद ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये क्योंकि ब्रेड भी कार्बोहाइड्रेट्स होती है, उन्होंने अंदर वो चटनी लगाई है पर लेकिन वो ड्राई इतनी है उसने अब्जॉर्ब कर लिया। ऐसा ही है।
तो ऑब्जर्व करने के बाद से वो मुझे उस सैंडविच में उसका मज़ा नहीं आ रहा कि वो थोड़ी सी वेटनेस जो कहते हैं ना एक सैंडविच में should होती be है, like juicy, you know. जूसी होना चाहिए एग्जैक्टली तो वो ओवरऑल जो टेस्ट है उस जो अंदर जो डाला हुआ है कबाब मसाला का and kebab जो वो अच्छा है. वो गुड है, इतना स्पाइसी भी नहीं है। नहीं है आई spicy. थिंक अगर हम देसी ना भी होते तो हम खाते तो हम इसको बर्दाश्त कर कर सकते सकते थे, ऐसा ही है. थे बिल्कुल। पर अंडा भी ठीक है, डिसेंट, एक घर में हम बना सकते हैं Yes, yes, इसको। it's good. मैंने क्वाइट ऑनेस्टली इससे अच्छे अच्छे बर्गर खाए हुए हैं, अंडे वाले बर्गर। मुझे जो मज़ा आया है वो इसके जो अंदर पैटी है ना उसका ज़्यादा मज़ा वो आया। आई थिंक वो कीमा को वो मैश करके और उसमें Right. प्याज का इस्तेमाल करके उसमें बनी हुई है तो उसका मज़ा आ रहा है. मज़ा आ रहा है तो वो मुझे उसका काफ़ी डिलीशियस लगा है। ओवरऑल बेसिक इसकी जो सॉसिंग बड़ी बेसिक सी है और उसका अंडा भी बिल्कुल कह लें कि उसमें कोई टेस्ट नहीं है, I वो think बस एक अंडा ही इसके है। अंदर अगर मेयोनीज या कोई थोड़ी सी कोई और ऐसी सॉस इमली होती वाली जो होती है ना वो भी चलती लेकिन आई थिंक मेयोनीज इज गोना बी गुड. मेन्यूज इज़ गोना बी रियली गुड। चलें मेरे इस रेटिंग को मैं क्योंकि अगेन आई सेड आई लव फूड राइट, सो दिस इज़ गोना बी 6 आउट ऑफ 10 इट्स गोना बी आई थिंक 7 7 for you? बिकॉज उसकी जो शामी जो टिक्की है ना वो अच्छा taste शाम है. ही ठीक है। वो मेरा बस थोड़ा सा डिसऑर्डर क्योंकि वो जूसी नहीं है। Okay, चलें okay. अब हम अपनी चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ और वो है हमारा ये वाला रैप। अब इसको उन्होंने बड़ा ही कह लें कि संभाल के रैप करके रखा हुआ है। अगर आप माइक पकड़ लें मेरे Definitely. थोड़ी सी करें मैं इसकी ज़रा ना रैप की जो है अनरैपिंग कर अनरैपिंग कर रहा हूँ। यार इनके ना मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ, इनकी जो ये प्रेजेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त है यार। इस तरह लगा आप किसी ढाबे पे बैठे हो, आपको जो अखबार में कह लें कि आपको दे रहे हैं वो रख के, तो ये बड़ी फील आ रही है। अच्छा मैं ये सरप्राइज़ था सफ़ी साहब आपके लिए। Okay. वो सरप्राइज़ ये था कि आपने मुझे कहा था कबाब वाला रोल, उन्होंने कहा कि नहीं टिक्के वाला चिकन टिक्के वाला Okay. कहा था, पर लेकिन उन्होंने कहा कि सर आप ट्राई करें कबाब वाला। ये उनकी रिकमेंडेशन पे मैंने लिया है जो उनके स्टाफ वहाँ पे हैं, सो आई एम श्योर कि ये इनकी टॉप सेलिंग आइटम में से एक आइटम ज़रूर होगा। तो ये देखने में बिल्कुल इस तरह लगता है। इसके अंदर कह लें कि ये मेरे ख्याल से नान है और इसके अंदर मीट है कबाब के अंदर और सॉसेज इन्होंने डाली हुई हैं। मैं इसके ऊपर से चक्की मार लेता हूँ, तो अगर आपने पीछे से मारने का नहीं मैं भी उधर से लगाऊंगा. मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और हम वैसे भी भाई हैं. वही ना। चलिए पहले आपने शुरू करना है या मैं? no. अच्छा मैंने देखा कि इन्होंने जो इस रैप को बनाया हुआ है ना, अक्सर लोग इसका रैप को तोड़िया रैप को बंद करके ना वो दे देते हैं। इन्होंने मेरे हाथ से इसको Grill किया है. ग्रिल किया है ना, देखने में भी ग्रिल कर रहा है, तो ये बड़ा एक यूनिक सा टेक्सचर उसको दे रहा है एक रैप को। जी. चलिए बातें कम करते हैं और इसका टेस्ट करते हैं। बन कबाब recommended by the चाय वाला। It's gonna be the wrap, the kebab wrap. जी रैप, यस wrap. कबाब रैप, यस। आई थिंक हमने थोड़ा इंतज़ार किया तो वो कबाब जो नान है ना वो थोड़ा सा सख्त हो गया, और वो ठंडा होने की वजह से. ठंडे होने की वजह से वो थोड़ा सख्त हो गया, पर लेकिन अंदर चटनी बड़ी ज़बरदस्त थी यार। आई विश कि ये चटनी उन्होंने उसमें भी डाली हो. उसमें भी डाली होती, क्योंकि वो एक वो पुदीने की चटनी का भी मज़ा आ रहा है और साथ अनियंस भी हैं और कबाब ये वाकई मज़ेदार है, वाकई मज़ेदार है। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, लेकिन इंतज़ार करें सफ़ी शाह की बारी का, क्योंकि मैं थोड़ा खा भी लूँ। अच्छा इन्होंने इसके अंदर 2 कबाब डाले हुए हैं, 2 कबाब जैसे आपको दिखा देते हैं नाजरीन को, और ये भी नाजरीन को दिखा देते हैं। 2 कबाब हैं, मतलब उन्होंने अच्छा इसमें सलाद भी डाला उन्होंने मेरे हाथ से वो जो सॉस बनाई है ना, वो एक मिक्सचर ही ऐसा होगा मिक्सचर ही ऐसा, जिसमें वो हाँ। सैलेड और वो सॉस जब वो मिक्स है ऑलरेडी. रेडी मिक्स है, ऑलरेडी जो मिक्स एक मिक्सचर जो बनाया हुआ है ना हाँ। वो उन्होंने डाल के तो आपको कबाब डाल. ज़बरदस्त। सर आप मुझे ये दे दें, और आप अगर आपने नीचे से शुरू करना है नीचे से कर लें या ऊपर से कर लें। I'm good. हाल है थोड़ा सा, क्योंकि टाइम लगेगा कि पिछले फ्लेवर को भी दूर करने में, पर लेकिन इनिशियल फर्स्ट बाइट कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? It's good and it's heavy. इट्स हैवी, यस, It's heavy. I think they use naan or some like bit a thick bread for that. अगर ये वो बिल्कुल टॉर्टिला जो ब्रेड होती है ना Right, वो right. चीज़ नहीं है, क्योंकि उससे फिर वो
पर इसमें यह है कि इसकी ग्रिप अच्छी है, इसीलिए आप इसको आप कर रहे हो, ग्रिप कर रहे हो, आपका जो गिर नहीं रहा है, जो इसके अंदर मिक्सचर है मिक्सचर नहीं गिर रहा है, वो हाँ कई जी। बार ये होता है कि वो टू जूसी होता है या वेट होता है, वो बाहर आ जाता है। बाहर आ जाता है, ऐसा ही है, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा ड्राई भी लगा है। ड्राई है। ड्राई है ना, इसके साथ मेरे ख्याल से उन्होंने शायद अपनी कुछ ड्रिंक्स की आइटम भी रखी हैं, क्या आप वो खा लें, कह लें कि थोड़ा सा अगर आपने कोई जूस लेना है या चाय लेनी है। चीज़ उसके साथ जितनी आप सम अप करते जाएँ, वो जितना कहते हैं कि गुड़ डालो उतना ही मीठा है। उतना मीठा है हाँ, लेकिन एक ओवरऑल टेस्ट वाइज आई थिंक इज़ रियली गुड। टेस्ट वाइज इज़ गुड। टेस्ट वाइज जो नान है वो ठीक है, थोड़ा सा सख्त हो चुका हुआ है, पर लेकिन जो कह लें कि इनका जो अंदर मीट है ना, वो बड़ा एक अच्छा नाइस है, टेंडर मीट है, गुड है। फ्लेवर दे रहा है। चलिए इसको भी साइड करते हैं और अब अपने सेकंड लास्ट आइटम के लिए आते हैं, जो एक बड़ा डिसेंट सा और बड़ा सा एक कह लें कि फॉर्मल सा आइटम है, पर लेकिन इसकी यूनिक बात ये होती है कि इसके मसाले की वो एक मसाले की आइडेंटिफायर होता है कि हर जो रेस्टोरेंट है, हाउ दे आर डिफरेंट इन दिस पर्टिकुलर आइटम। वो आइटम मैं आपके सामने लेके आता हूँ, वो ये है हमारे मसाला फ्राइज़। मसाला फ्राई मैं गलत विंडो को टच कर दिया। ये जैसा कि देख सकते हैं आप, इन्होंने काफ़ी पोर्शन में हमें दिया है, और मसाले के अंदर, मसाला फ्राइज़ के अंदर इन्होंने सफिशली इन्होंने अंदर सैलड भी डाला हुआ है, कोई सैलेड एंड काइंड ऑफ अनियन समथिंग। अनियंस वगैरह भी हैं, और देखने में भी ठीक ठाक ट्रॉफी Quantity जैसी बेहतर लग लग रही रही है, है। क्वांटिटी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। मुझे लग रहा है इन्होंने उसके ऊपर कोई जूस या कोई चीज़ वगैरह तो नहीं डाली, शायद मेरा देखने का थोड़ा सा लग ना रहा ना है। इट्स द मसाला। मसाला वो उसने ब्लेंडिंग कर दिया, पर Yeah. देखने में बिल्कुल इस तरह लगता है, और हम इसमें लेते हैं सभी चीज़ें आए आप, क्योंकि हमने थोड़ा इंतज़ार कर लिया, तो वो उसकी वजह से थोड़ी सी Just when I स्टार्टिंग। had it, sorry. ये देखें ना, ये अपना जब यूट्यूब चैनल खोलेंगे ना, इसको प्लीज़ टैग कीजिएगा कि थोड़ा इंतज़ार करते हैं, थोड़े भाई को कर लेते I just accidentally पहले did it. पर कि ऑनेस्टली भी कि मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने मुझे बता दी कि मैंने पहले कर लिया, पर लेकिन अपना रिव्यू नहीं देना I'm आपने। not gonna review it. ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह। एक और एक लगेगा और तो लगता है, पहले आप मुझे खा लेना यार। Yes, you can. यार ये पता किस तरह लग रहे हैं मुझे, कोई पार्क में जाए ना, तो खान साहब जो केचप वाले चिप्स वाले नहीं देते हैं, Kind of कह सकते हैं, इसके ऊपर केचप का वो वो है। एक है ऊपर टोमेटो केचप का, लेकिन केचप नहीं है वो। जैसे सॉस, it might be their sauce something. अगर मेरे साथ जो बहन भाई हैं जो देख रहे हैं, जो पाकिस्तान स्कूल गए हैं ना, तो वो अक्सर जो हमारे खान साहब जो देते हैं ना फ्रेंच फ्राइज, उसके ऊपर जो केचप डालते हैं, वो केचप नहीं होती, वो कुछ और ही होती है, पर उसे केचप का नाम दिया केचप जाता का है। नाम दिया जाता है। और जब वो जज्ब कर लेते हैं ना पोटैटो, ये एग्जैक्टली वो वैसा चीज़ टेस्ट है, हाँ जी। यार, बड़े मज़ेदार है। मैं वही बता रहा था पहले कि मैंने इनके पहले कभी नहीं खाए हैं खाना, उनके फ्रेंच फ्राइज कभी नहीं खाए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़े से रेडिश भी हैं, पर इनका टेस्ट मुझे बिल्कुल अपने बचपन के वो उस एरिया में ले गया, जब मैं स्कूल से छुट्टी करके बाहर निकलता था गर्मियों में। खान साहब को कहना, जी खान साहब 5 रुपये के या 10 रुपये के चिप्स लगा दें, और जब वो केचप लगा के सर अब्बू के बाइक पे पीछे बैठना, तो वो जज्ब कर लेते थे। सही है। तो एग्जैक्टली वो मोमेंट मुझे याद आ गया। और अगर आप भी ये मोमेंट इंजॉय करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चाय वाला इसका ज़रूर आएँ, और प्लीज़ मेरे ख्याल में दिस इज़ फॉर मी, फ्रेंच फ्राइज़ की दुनिया में जो मुझे बचपन में लेके जा रहा है, ये 10 आउट ऑफ 10 है। 10 out of 10 है। क्या आपको क्या है? मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा है। मसाले It's का really like gives the vibe of masala fries. मसाला fries. रेगुलर मसाला भी नहीं है, अक्सर कुछ लोग तो इसमें टाची वगैरह डाल देते I हैं। think they might mix with their masala with that liquid, Right. so they just put on it, तो उससे वो उसका टेस्ट बन रहा है। लिक्विड का ज़्यादा इस वजह से, और ये है कि मोस्टली होता है जब फ्राइज आते हैं ना, स्पेशली यहाँ पे, हाँ। इधर वेदर की वजह से एक तो ठंडा मोस्टली चलो हो जाता है, लेकिन उस ठंडी होने की वजह से जो है ना, ये ड्राई नहीं हो रहा। ड्राई नहीं हो रहा है। और मोस्टली होता है कि जो आपका जो पोटैटो होता है, इस साइज में काटते हो, अंदर से वो खाली होता है, खाली हो जिसका जाता है, क्रिस्प, बिल्कुल। पर ये प्रॉपर है, लाइक इसमें जो है ना वो प्रॉपर एक आपको जो है ना वो मिल Vibes, रहा है आप सारा आप यहाँ से खाएंगे ना, और यहाँ से पूरा खाएंगे, आपको सेम टेस्ट मिलेगा। टेस्ट, सेम टेस्ट है, वो टेस्ट मसाले का भी टेस्ट बिल्कुल सेम है, और कहने कि वो पूरा जो एक फ्रेंच फ्राई है, आपको मज़ा आए। अब मैं खा रहा हूँ, तो मैंने आपकी बात करते करते 3-4 वैसे ही खा लिया। वैसे खा रही है, नहीं अच्छा मुझे है। मज़ा आ रहा है, मतलब खाते मज़ा आ रहा है। तक वो थोड़े ठंडे भी हैं, लेकिन वो थोड़े से हम- रूम टेम्परेचर कह लें हाँ आप, जी। पर मज़ा आ रहा है खाने में। नहीं, लेकिन वो अच्छे हैं, मज़ा आता है। मेरे लिए 10 आउट ऑफ 10 है सर, आप 10 of 10 is good. 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे यार वो खा के ना वो मेमोरी एकदम क्लिक की है मेरे दिमाग में। मैंने कहा यार क्या बात है, वेरी गुड। हता कि जो बाकी आइटम्स हैं वो भी नंबर 1 है, वो भी लीटर है। मसाले में वो ज़रा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, प्रेजेंटेशन में ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने सबको बड़ी अच्छी रेटिंग दी है, पर वो बन कबाब में एक रिकमेंडेशन है कि अगर टेस्ट करें
कि जो आपने बंद वो कबाब रोल में जो सॉस डाली थी, अगर आप उसमें डाल देना मे भी थोड़ी इमली वाली सॉस, तो वो थोड़ा सा मज़ा आएगा उसको खाने में, थोड़ा सा जूसी। थोड़ा सा जूसी हो जाएगा। चलें हम अपनी चायज़ की तरफ आते हैं। दो हमने ऑर्डर की थी। सफ़ी साहब अगर आप इसका जो है घूंघट उठा दें, मेरा मेरा एक हाथ में माइक है, तो ये मेरे ख्याल से कौन सी चाय है? ये सबसे पहली जो चाय है ये है डर्टी चाय। डर्टी चाय, यस यस, डर्टी चाय। ये मैंने एक पर्पस के थ्रू ऑर्डर की क्योंकि मुझे इसका नाम बड़ा यूनिक सा लगा है। डर्टी चाय। हाँ, वो मैंने उससे पूछा, कहते हैं कि ये मिक्सचर ऑफ चाय एंड कॉफ़ी। या इट्स अ मिक्सचर ऑफ कड़क चाय एंड कड़क कॉफी। अच्छा 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 अच्छा। मैंने कड़क कॉफ़ी वैसे मेरा नहीं खाया कभी भी। आपने भी? This might be just strong, you know. It's a little There's bit nothing strong? except that. ये ना हम पी के दौड़ने शुरू हो जाए यहाँ पे। No, इस वाले देखो। चलें सर आप शुरू करेंगे? सर आप शुरू करें। बिस्मिल्लाह करिए। सर आप करें। चलें, ये देखने में बिल्कुल बड़ी कड़क सी लग रही है कि इसमें कलर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि चाय की एक सबसे खासियत बात है, ये आप कॉफ़ी ड्रिंकर हैं, जब तक आपको उसका परफेक्ट कलर नहीं ना मिलेगा वो आपको उसका मज़ा नहीं आया। वो बता सकते हैं कि सर आप जिसके कलर से बता सकते हैं कि कैसा टेस्ट करेगी, वही चीज़ है। वाह चीज़ है, यस इसके यस, taste इसलिए वो उसको कहते हैं डर्टी डर्टी चाय। डर्टी चाय। चलें ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा, पी है, खुशबू मुझे कॉफ़ी की आई है, टेस्ट चाय का है। टेस्ट जाएगा है यार, क्या समझो। आप ट्राई करें। आपने पहले पिया या नहीं पी? नहीं मैंने नहीं पिया। चलो मैंने फर्स्ट टाइम ये भी है। इट्स रियली गुड। नाइस है ना, रियली नाइस। बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है वो इस भी चीज़ का। चीज़ है, और सेकेंडली मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में अगर आप डिफरेंट देसी ढाबों पे चले जाए ना, तो वहाँ पे एक मिलती है गुड़ वाली चाय, उसका भी थोड़ा सा Distinct मुझे टेस्ट आ रहा है। है आई थिंक वो कॉफ़ी का जो है ना थोड़ा सा बीन्स का उसका टेस्ट उस चीज़ में आ रहा है मुझे। इट्स रियली गुड। अब देखेंगे ना, अगर पी के तो ऐसा लगेगा कि गुड़ वाली चाय भी आप पी रहे हैं। यस यस इट्स अ ट्रिपल फ्यूजन थिंग, यू नो। इट्स नॉट यार ये रियली नाइस। बहुत ज़बरदस्त, जिसने भी ये एक्सपेरिमेंट किया है, वेरी गुड। Nice idea. और आई एम श्योर कि ये चीज़ आपको चाय वाला पे ही मिल सकती है, तो प्लीज़ ज़रूर आएँ। आई थिंक दिस इज शुड बी आवर रेकमेंडेड आइटम एज वेल। Yes. इस पर हम बाद पे टूटेंगे क्योंकि हमारे पास उन्होंने एक दो आइटम और दे दिए हुए हैं। कड़क चाय को मेरा दिल एंड पे ना करें, थोड़ा सा Yeah, okay. सस्पेंस बढ़ाते हैं। ओके। ऑर्डर मैंने कड़क चाय और डर्टी चाय की थी, पर लेकिन उन्होंने हमें साथ ये वाली भी दे दी। सफ़ी साहब अगर आप इसको दिखा दें अपनी ऑडियंस को। देखने में ये पिंक चाय है, थोड़ा सा मेरे हाथ से उन्होंने ऊपर मसाला डाला हुआ Yeah, है, no, it's the pistachio. पिस्ताशियो वाला मसाला जो भी होता है। और क्योंकि अब मैंने डर्टी चाय पी ली है, मेरी एक्सपेक्टेशन जो है ना बहुत हाई हो चुकी हाई है, होगी एक्सपेक्टेशंस चाय से बाकी। क्योंकि वो अब ज़ाहिर बात चाय वाला पे just आए set हैं the तो standard now and let's स्टैंडर्ड see. वो, या ये ना हो कि हमने हाई से स्टार्ट किया तो हम नीचे आए, या फिर हम हाई से ऊपर अबव हो जाए। लेट्स सी। चले देखते हैं इसका क्या टेस्ट है। बहरहाल देखने में ये बिल्कुल इस तरह लग रही है, बड़ी सिंपल सी फॉर्मल सी, जिस हमारे घरों में बनती है। जी, जी। ये वैसी ही एक पिंक टी है। चले देखते हैं, बिस्मिल्लाह। मैं अपना रुकूंगा, अब इनसे पूछते हैं। I think it's good. It's good, right? It's good. It's fairly good. Yeah, because it's a like डिफरेंट कैटेगरी की आप कह रहे हैं कि ये चाय है, तो हमें थोड़ा सा लगेगा क्योंकि हम यूज टू हैं अपनी कड़क चाय कड़क चाय पीने के या पीने के, स्ट्रॉन्ग yeah. कॉफी के। आई थिंक ये अगर आप उसको पिंक टी के कैटेगरी में देखें ना, It's good. तो इट्स रियली गुड दो। really good, क्योंकि मुझे ना, अच्छा मैंने वो पिए ना, तो एक तो मुझे पिस्ताशियो का फ्लेवर बड़ा अच्छा लगा, वो ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही है। बिल्कुल चुभने वाला नहीं नहीं है, है। और उसमें क्रीमी फ्लेवर जो ना आफ्टर टेस्ट वो बड़ा मज़े का है। वो भी चीज़ है। वो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एक पिंक टी में या टी के आप अंदर। चाय में करें आप। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलें, Definitely. मुझे लगता है कि अब हम अपना जो शो स्टॉपर है वो आइटम लेके आना चाहिए। वो है हमारी कड़क चाय का, बाहर से तो बिल्कुल सेम लगती है और हम श्योर अंदर से भी वो देखने में सेम होगी। देखने में बिल्कुल इस तरह है ये, जैसे आप अभी देख सकते हैं। रंगत के हिसाब से तो मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ, हाँ जी, it's good. क्योंकि मेरे लिए ये परफेक्ट इसका जो है ना, ये थोड़ी सी हमारी जो डर्टी चाय है उससे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी वाली लग रही है मुझे। ये ज़्यादा डर्टी लग रही है। ये ज़्यादा डर्टी लग रही है। आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट करेगी, पर लेट्स सी। ये मेरा एक वैसी ओपिनियन था। बिल्कुल। पर अच्छा, ये अब मैं थोड़ा सा ना इसको फॉर्मेट को थोड़ा चेंज करूँगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पहले ट्राई की हैं। आपका शुक्रिया, आपने मुझे अलाउ किया। अब आप करें, क्योंकि ये हमारा शो स्टॉपर था। मैं चाहता हूँ कि आप इसको पिएं, फिर मैं थोड़ा इसको रिव्यू करता ओके, हूँ। लेट्स सी। चलें करें। ये हम कर रहे हैं। आप अपना रिव्यू नहीं देना जब तक मैंने नहीं पी लेनी। ओके। ये आपने किया है ना,
मुझे लग रहा है कि ये रूह को जाके लगी कोई बात आपकी, क्योंकि मैं अक्सर करता हूँ। बड़ा चाय चलिए आप पहले बताएं। I think it's good. It's just more good as a normal चाय. बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर जब विनर आपने डिसाइड करना है, लेकिन ये भी अच्छी चाय है, Right. ऐसा नहीं है, इट्स गुड कड़क चाय, इसका टेस्ट आ रहा है, पर आई थिंक अमॉन्ग थ्री ऑफ देम डर्टी चाय Dirty चाय है। डर्टी चाय इज द विनर। डर्टी ये चाय अच्छी थी। एक डिसेंट सी चाय है। कोई इसमें कह रहे हैं कि वो मे भी मैं थोड़ा क्रिटिकल हो रहा हूँ चाय के मामला में, क्योंकि मैं एक चाय पीता हूँ बड़ी इतना कड़की हुई, वो कड़क कलर बड़ा ज़बरदस्त है इसका। फ्लेवर में मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्रीमी हो जाती ना, क्रीमी एंड बिट मोर स्ट्रॉन्ग आई थिंक। लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, मे भी उन्होंने थोड़ा सा कम रखा हो उसको। हाँ जी। पर लेकिन यार आई थिंक डर्टी चाय Is the winner. इज़ द विनर यार अमंग्स्ट डर्टी द चाय चाय। is the winner, yeah. आप अगर मॉन्ट्रियल में इस एरिया में हैं, प्लीज़ आएँ, डर्टी चाय को ज़रूर ट्राई करें। जब आप डर्टी चाय को ज़रूर ट्राई करेंगे ना, तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको डिस्कवर विद वजी चैनल्स के थ्रू पे पता लगा कि आपको वो यहाँ पर रिव्यू करके गए थे, तो मेरे चैनल के थ्रू से आप यहाँ पे आए हैं और चेक किया है। आई एम श्योर मेरी ऑडियंस अभी बहुत हैंडफुल ऑफ ऑडियंस है, जब ग्रो करेगी तो इंशाल्लाह हम फिर आएंगे, और इनकी जो मज़ीद अगर कोई इन्होंने नई आइटम्स लेके आए हुए हैं तो हम इनको ज़रूर देखेंगे, टेस्ट आउट करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए अगर मेरा ख्याल है ये इसको रैप किया जाए। Yes. अगर आपको मेरी इस वीडियो पसंद आई हो, या सफ़िशा अभी इनका बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ आए हैं, इन्होंने मुझे गाइड किया है और मुझे इन्होंने जगह जगह लेके गए हैं, और मैंने इनको बड़ा तंग किया है कि यार मुझे इधर भी लेके जाओ या उधर भी लेके जाओ। तो इनके सब्र का भी इम्तिहान हमने पूरा लिया है। तो ओवरऑल अगर हमारे इस वीडियो को या रिव्यू को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और अपने दोस्तों के साथ, अपने बहनों भाइयों के साथ एक बार फिर ज़रूर आएँ इधर, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, और आपको हम श्योर के पाकिस्तान की कोई ना कोई आइटम ऐसी है आपको पाकिस्तान की याद ज़रूर दिलाएगी। मुझे तो इनके दो आइटम बड़े अच्छे लगे हैं, एक मसाला फ्राइज़ और मसाला फ्राइज़ और समोसा चाट, और तीसरा डर्टी चाय। प्लीज़, वो बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस है। आई एम श्योर इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, बट whoever loves drinking चाय or drinking coffee, they will appreciate the fusion that they did with this chai. It's a unique fusion, you know. Very आपने unique. I have never कभी tried सुना it. इस तरह मैं पाकिस्तान में बड़ी चाय पी है, इधर भी पी है, पर लेकिन आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक एक्सपीरियंस दैट आई हैव। इवन यू इफ़ यूर आई एम नॉट श्योर कि ये डर्टी चाय ऑफ़र करते हैं किसी दूसरी लोकेशन में भी, या लंदन में या पाकिस्तान में भी, पर लेकिन मॉन्ट्रियल में करते हैं, तो इनके हाथ की बनी हुई तो मुझे बड़ी पसंद आई है। इसको चलें व्लॉग को एंड करते हैं। हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार फिर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।